ये जो हरियाणा मंत्रिमंडल में फेरबदल, मुख्यमंत्री को बदलने की चर्चाएं, ये कहाँ तक है? क्योंकि मुख्यमंत्री और सभी मंत्रीगण बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो हरियाणा मंत्रिमंडल में फेरबदल, मुख्यमंत्री को बदलने की चर्चाएं, ये कहाँ तक है? क्योंकि मुख्यमंत्री और सभी मंत्रीगण बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं पा रहे हैं आप यहाँ के विधायकों को, आपकी पार्टी के विधायकों देखिए, लगा 17 और 18 तारीख को 17 को पार्टी के पदाधिकारियों की, जिला अध्यक्षों की, प्रभारियों की बैठक बुलाई है और 18 तारीख को सभी सांसदों की, केंद्रीय मंत्रियों की, हरियाणा के मंत्रियों की, विधायकों की और चुनाव लड़े हुए सभी प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई है। देखना कि जो रामायण की जो लड़ाई है वो लड़ाई वैल्यूज की लड़ाई है, मूल्यों का युद्ध है। उस एक दुनिया में एकमात्र ऐसी किताब है जिसमें राज लेने की लड़ाई नहीं है, जिसमें कौन सा मूल्य बड़ा है इसकी लड़ाई है। लंका जीतने के बाद भी राम ने लक्ष्मण को वहाँ राज तलक नहीं किया, विभीषण को सौंपाया। जब पहली मीटिंग में उनको लंकेश कहा और भरत को राज दिलवा दिया था उसकी माँ ने, लेकिन भरत ने राज नहीं लिया, राम को वापस बुलाने के लिए गए। और जो भरत मिलाप की कथा है उसको कहते हैं कि वो प्रेम और धर्म की वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, इसका युद्ध है। और जो फैसला भी दिया जनक जी ने कहा कि प्रेम धर्म से भी बड़ा है, लेकिन बाद में कहा कि प्रेम की पूर्णता इस बात में है कि अपने प्रेमी के चरणों में बैठकर पूछ लो कि वो चाहता क्या है, और तभी भरत को प्रतिनिधि बनाकर राम ने भेजा। तो ये वार ऑफ वैल्यूज है। लेकिन जो महाभारत का युद्ध है ये वार फॉर वैल्यूज है कि धर्म की रक्षा हो, वैल्यूज गिर रही हैं, वो कौन सी वैल्यू बड़ी है इसके लिए लड़ रहे थे। ये लड़ रहे थे कि वैल्यूज इतनी गिर गई हैं, जो वैल्यूज को नहीं मानते उनके साथ लड़ाई करनी पड़ी। ये उसकी बात है। देखिए, हमेशा जीवन में, जीवन की यात्रा में ये जो तत्व हैं, जिसको मैं कहूँगा कि जीवन के मूलभूत तत्व हैं, प्राचीन इतिहास से लेकर वर्तमान तक सदैव उसी रूप में अलग अलग स्वरूप बदलते हुए ये रहते हैं। इनका मूल रूप वही होता है, लेकिन नए नए रूपों में हमारे सामने प्रकट होते हैं। और नए नए रूपों में जब प्रकट होते हैं तो नए नए रूपों में भी इनको एड्रेस किया जाता है। हमारे उस समय के ज्ञानी महात्मा लोग इसको एड्रेस करते हैं। मैं दो बातों से बहुत प्रभावित हूँ, भारत की बातों से। उसमें से भारत की एक खास बात यह है कि यहाँ कोई भी किताब अंतिम नहीं बताई गई। यहाँ ये कहा गया चरे वेती नेति देती। अगर कोई 2000-3000 साल पुरानी किताब को 5000 साल पुरानी को कहता कि अंतिम किताब है और हमको उसके हिसाब से ही चलने को कहता तो बहुत कठिनाई हो जाती है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों का जो ज्ञान है वो कहाँ जाता। तो यहाँ कहा गया नेति नेति चरे वेती और आत्म दीपो भवय। हमारे ऋषियों ने कहा जितना ज्ञान था हमने बता दिया, अब अपने ज्ञान के प्रकाश में आगे बढ़ो। दूसरी बात, यहाँ कहा गया तुम किसी भी रास्ते से आओ मेरे तक आ सकते हो। ये आज़ादी भी यहाँ दी गई। बाकी जगह बताया गया कि इसी रास्ते से आओगे तो मेरे तक आओ। हमने कहा तुम किसी भी रास्ते से आओ तो मेरे तक आ सकते हो। ये भारत का वैशिष्ट्य है और भारत का यही रास्ता दुनिया को आगे ले जा सकता है, क्योंकि हम सबके लिए खुले हैं। बाकी लोग बंद हैं, उनको अपना ही रास्ता सर्वश्रेष्ठ रास्ता दिखाई देता है। हम सबके लिए खुले हैं, ये भारत का वैशिष्ट्य है। इसलिए करुणंतो विश्वमार्गी सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, ये यहाँ है। वासुदेव कुटुम्बकम, ये कहने का दम मेरे ऋषि ने रखा है। दूसरा भारत का बड़ा वैशिष्ट्य क्या है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। हमारे ऋषियों ने अनेकों वर्षों तक, जब छापा की मशीन नहीं थी, जब लिखने के लिए चीज़ें नहीं थी,
कंठस्थ करके ज्ञान को बहुत परिश्रम पूर्वक कंठस्थ करके अपनी अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने का काम किया। हम बड़े एहसानमंद हैं उन लोगों के कि वेदों का ज्ञान हम तक लेकर आए, उपनिषदों का ज्ञान हम तक लेकर आए, गीता का ज्ञान हम तक लेकर आए और जीवन के सारे रास्ते बताने की कोशिश की। गीता में कहा ज्ञान योग है। ज्ञान योग का मतलब क्या है? मैंने कही और आपने मानी, ये ज्ञान योग है। जो कहने से नहीं मानता, करके दिखाने से मानता है, वो कर्म योग है। जो आदतों में फंसा हुआ है उसके लिए हठ योग की जरूरत पड़ता है कि वो तो मानता ही नहीं, चलिए 20 बार समझा तो उसके लिए कुछ ऐसे उपाय कराने पड़ते हैं कि जो उपाय उसकी आदतों को बदल सके। एक भक्ति योग है जो किसी गुरु महाराज के पास जाने से अगर व्यसन छोड़ देता है, किसी महापुरुष के पास जाने से छोड़ देता है, तो भक्ति योग है। हमारे यहाँ सारे रास्ते बताए गए हैं कि किसी भी रास्ते से भगवान ने कहा कि तुमको समझ आती है, ठीक पड़ता है तो समझ कर आगे। तो वर्तमान युग में भी वो सारे रास्ते काम के हैं। आज भी अनेक महात्माओं के कहने से लोग व्यसन छोड़ते हैं। मैंने अभी अपने उद्बोधन में ओमानंद सरस्वती जी को याद किया। उनको उस समय भगवान देव प्रभाकर कहते थे, तो इस नाते से वो संस्कार मेरे में आया, उनके कहने मात्र से आ गया। तो इसलिए बहुत सारे लोगों के जीवन में आज भी इन सबका बहुत महत्व है और स्कूलों को इसी प्रकार का होना चाहिए कि वहाँ वो इस प्रकार का वातावरण दे सकें जहाँ शिक्षा के साथ साथ संस्कार दे सकें। ताज की बात भी चलते चलते आई है कि ताज बदलने की बात भी आई हुई, जहाँ राज और ताज की बात चलती रहती है। और आजकल हरियाणा में ये मुद्दा बड़ा गर्म है और जहाँ की अपडेट अभी सीधे दिल्ली से बाल विकास स्कूल के मैदान में आए। ये जो हरियाणा मंत्रिमंडल में फेरबदल, मुख्यमंत्री को बदलने की चर्चाएं, ये कहाँ तक है? क्योंकि मुख्यमंत्री और सभी मंत्रीगण बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सब अच्छा काम कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि किसी भी प्रकार के का जो विषय जो चले हैं वो विषय ऐसे ही चर्चात्मक है। वो सभी की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। ये टीम इसी प्रकार से अच्छा काम करती रही। तो उनका रिपोर्ट कार्ड बांटते हैं, चाहे बात हरियाणा की भी हो, ये चाहे बात हरियाणा की भी है। तो जो ये रिपोर्ट कार्ड है, किस स्थिति में पा रहे हैं आप यहाँ के विधायकों को, आपकी पार्टी के विधायकों को? लगातार हर विषय की समीक्षा करते हैं। अभी भी आपको सबसे पहले जानकारी दे रहा हूँ मैं। 17 और 18 तारीख को 17 को पार्टी के पदाधिकारियों की, जिला अध्यक्षों की, प्रभारियों की बैठक बुलाई है और 18 तारीख को सभी सांसदों की, केंद्रीय मंत्रियों की, हरियाणा के मंत्रियों की, विधायकों की और चुनाव लड़े हुए सभी प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई है। और ये काम भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सतत रूप से करती रहती है। आज मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने 10 लाख लोगों के लिए चिराइयों का जो कार्ड है आज वितरित किया है 1600 गाँव में। उसके लिए पूरी सरकार का, अनिल विज जी का, मुख्यमंत्री जी का, सबका अभिवादन करता हूं। गठबंधन की सरकार है। चलिए अध्यक्ष जी, दिल्ली एमसीडी में भी आप अच्छा काम कर रहे थे, हिमाचल में भी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे हार मिली है। तो क्या इससे सीख मिलेगी? क्या आपके जो मंत्री या विधायक है दफ्तरों से बाहर निकलेंगे? देखिए, हिमाचल में हमको केवल 0.9% वोट कम मिला है। बहुत ही मेहनत के साथ सब लोग चुनाव लड़े, लेकिन ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में जो लोक की राय है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है और वो लोग जिस प्रकार से निर्णय करता है, लोकतंत्र इसको इसीलिए कहा गया है। वो निर्णय वहाँ आया है, उसका स्वागत भी किया है खुद जयराम ठाकुर, पूरी पार्टी ने किया है। और गुजरात का आपने जिक्र नहीं किया, जहाँ 156 पर पहुँच गए हैं और 27 साल बाद भी मतलब 27 साल बाद और अगले 5 साल के लिए पहुँच गए। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं कहूँगा कि परिणाम जो है, गुजरात को देखें तो इतनी बल्ले बल्ले है कि बहुत ऊंचाई पर है। और बाकी स्थानों के लिए भी मैं कहूँगा कि परिणाम इस प्रकार के नहीं है कि जिसको मैं कहूँ कि भाई बहुत चिंताजनक हो और बहुत अपडेटेड भी नहीं है। लेकिन जरूर हर चुनाव का परिणाम कुछ ना कुछ शिक्षा देकर जाता है।